लेकिन कुछ बातें हैं, यहाँ से गहरा ताल्लुक़ है हमारा, तो लोग मेरे पास आते भी रहते हैं और कुछ वहाँ पे इस गांव के लोग रहते भी हैं। राशिद भाई हैं, बादशाह भाई हैं, रिजवान भाई हैं और कदीर भाई हैं। ये लोग शाहजहाँपुर में ही रहते हैं और मेरी मुलाकात अक्सर इन लोगों से होती रहती है। आप लोगों की अपडेट मुझको मिलती रहती है। बहुत देर से मैं यहाँ पे इसलिए मेरी सोच ये नहीं होती है कि मैं यहाँ पे आऊँ और अपने हाथ और अपने पैर को चुमवा के वापस चला जाऊँ। ज़रूरी है कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि अगर आपने हमको बुलाया है या उलमा इकराम को बुलाया है तो आपको कुछ दे के जाएं, वरना बरोज़े महशर इसका जवाब हमको देना पड़ेगा। और आप लोग मेरे मिजाज से बखूब वाकिफ़ हैं, जो मिंबर रसूल पे बैठे हैं। आपके भी गांव के कुछ लोग हमारे साथ तालीम हासिल कर चुके हैं, जिसमें मौलाना गुलाम मुरसलीन साहब, ये हमारे क्लास फेलो थे। इदादिया ऊला हम लोगों ने साथ में पढ़ी शाहबाद में। मौलाना नादिर साहब से मेरी मुलाकात वारसिया में हुई थी 2012 और 13 का इनके साथ रहा। वहीं पे मुझे कारी इलियास साहब मिले, तब से आज तक कारी इलियास साहब हमारे साथ में हैं। अभी परिवार और ख़ानदान वालों की बात चल रही थी। ये हकीकत है, मैं मिंबर रसूल पे बैठ के झूठ नहीं बोलता कि जो बात मेरी ज़बान से निकल गई तो वो पत्थर की लकीर ही होती है। अभी मौलाना नादिर साहब या शायद कारी इलियास साहब ये कह रहे थे कि हज़रत अक्सर ये कहते रहते हैं कि जलाल नगर ये हमारा परिवार है, और इन लोगों से काफ़ी लगाव है। तो लगाव जो होता है ये एक तरफा नहीं होता है, दोनों तरफ से होता है। और ये ज़रूरी नहीं कि आज जलाल नगर में आप मेरे करीब हैं, ऐसा ये नहीं है कि आप ही मेरा परिवार है। जो मुझसे मोहब्बत करे और हम उससे मोहब्बत करें, वो सब मेरा परिवार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सिर्फ ये ज़बानी तौर से नहीं, अगर हम यहाँ पे दुनिया में रह के ये कह रहे हैं कि आप मेरा परिवार हैं, तो बरोज़े महशर भी मैं यही कहूँगा कि ये मेरा परिवार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नहीं कि मैंने यहाँ पे आए और हाथ पैर चुमवाए और आप लोगों का दिल रखने के लिए मैंने ये कह दिया कि आप मेरे परिवार से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जितने भी हमारे मुरीद हैं या हमारे तालिब हैं या जो भी मोहब्बत रखते हैं, जो कि हकीकतन मसलक आला हजरत वाले हैं, वो सब हमारे हैं। क्या कहने, जो आला हजरत का गद्दार है उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, समझ रहे हैं। जो कि मसलक आला हजरत वाले हैं वो सब हमारे हैं, चाहे वो जलाल नगर की ज़मीन हो या हिंदुस्तान का कोई भी सूबा हो या दुनिया के किसी कोने में भी रहता हो मसलक आला हजरत वाला, वो हमारा यहाँ भी है और आखिरत में भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ गए आप, ये रिश्ता है हमारा आपसे। और अभी हसन रज़ा नौशाही साहब भी पढ़ेंगे, तो कमेटी वालों की फरमाइश है। तो आप लोग यहाँ पे आए, उलमा के बयान को सुना। मौलाना नादिर हुसैन साहब ने बहुत अच्छा खिताब किया। तो जो भी मौलाना नादिर साहब ने खिताब किया वालिदैन के ताल्लुक़ से, गौसे आज़म के ताल्लुक़ से, तो आपको क्या चाहिए कि ये जो माहौल अभी थोड़ी देर पहले बना हुआ था अफरा तफरी का, ये जो महफिलें होती हैं, रब जिसे चाहता है वही इन महफिलों में शरीक होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि फ़ला नहीं है, फ़ला नहीं है, फ़ला नहीं आए, इससे नहीं होता है। जिसे रब और उसका रसूल चाहेगा वही इन महफिलों में बैठेगा, वही इन महफिलों को
वही इन महफिलों में शरीक होगा। समझ गए आप? हजरत, मैं तकरीर नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। आप लोगों ने बहुत से हमारे दामन से व्यवस्था है। मैं उलमा इकराम से एक सवाल करता हूँ, क्या पीरों का यही यानी उसूल है कि आएं और अपने हाथ पैर चुमवाएं और लिफाफा पकड़ें और चल दें, ये पीर होते हैं? नहीं। कुछ बातें सुनने में आई थी कि एक साहब ने कहा कि वो आए और कुछ लोगों में आपस में इख्तिलाफ था, बताइए पीरों के ये काम होते हैं। तो पीर साहब बोले पीरों को इन चीज़ों से क्या लेना देना। बड़ी अफसोस की बात हुई, बड़ी अफसोस लगा मुझे कि पीरों को इन चीज़ों से क्या लेना देना। वो आए, दुआ करें, अल्लाह ताला उनको हिदायत देगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अपना ऐसा मिजाज नहीं है, अपना ऐसा मिजाज नहीं है। मैं कह रहा हूं जो पीर एक दूसरे को जुदा कर दे वो पीर ही नहीं है जी, बेशक। और जो एक दूसरे को मिला दे हकीकत वही पीर है जी, बेशक। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन पीरों की तारीफ कर रहा हूं, मैं अपने पीर की तारीफ कर रहा हूं, मैं वैसे मिल्लत की तारीफ कर रहा हूं। अगर आपको पीर ही तलाश करना है तो नजीब मिल्लत की शक्ल में देखिए, अगर आपको पीर देखना है तो अमीन मिल्लत की शक्ल में देखिए, अगर आपको पीर देखना है तो वैसे मिल्लत की शक्ल में देखिए, अगर आपको पीर देखना है तो बादशाह इस्लाम की शक्ल में देखिए, अगर आपको पीर देखना है तो गुलजार मिल्लत की शक्ल में देखिए, अगर आपको पीर देखना है तो हसान मिल्लत की शक्ल में देखिए, अगर आपको पीर देखना है तो अनस मिल्लत की शक्ल में देखिए, अगर आपको पीर देखना है तो हुसैन मिल्लत की शक्ल में देखिए। वो पीर जो एक दूसरे को मिला दे हकीकतन वही पीर है। जो पीर एक दूसरे को जुदा कर दे वो पीर नहीं हो सकता। वो मसलक आला हजरत का और वो शरीयत का गद्दार है। जो पीर एक दूसरे को मिला दे वही मसलक आला हजरत का आशिक है और शरीयत का वफादार है। जी, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी, समझे आप? हम ये चाहते हैं कि जब आप मेरे इतने करीब हैं तो कुछ वो बातें करी जाएं कि जिनसे आपस का इख्तिलाफ खत्म हो जाए। देखिए, राजनीति अलग चीज है। जब हमने अपने घर से कदम निकाला था पढ़ाई के लिए तो हमारे पीर मुर्शिद के भाई फैजान मियाँ वो बोले कि शुएब मियाँ आप इस लाइन में आए हैं तो आप जो हैं पीछे मुड़ के मत देखना। ये छोटे से जुमले में उन्होंने बहुत कुछ कह दिया था हजरत। पीछे मुड़ के मत देखना, पीछे मुड़ के देखना हो तो अभी अपने कदम को यहीं रोक लो। समझ रहे हैं आप? तो ये है कि आप कोई भी दीन का काम कर रहे हैं, चाहे वो जलसा हो या किसी की खिदमत खल्क हो या किसी को नेकी की दावत दे रहे हो या किसी बच्चे का आपने मदरसे का खर्चा उठा लिया हो, तो आप उस पर गौर ना करें जो आपके पीछे आपके ऊपर कोई ना कोई कमेंट कस रहा हो। आपकी नियत ये होना चाहिए रब और उसके रसूल की रजा के लिए हम ये काम कर रहे हैं। कहने वालों को कहने दीजिए, हमारी नियत अगर जलसा कराने की है तो रब और उसके रसूल और उस रसूल के चाहने वालों की रजा के लिए काम कर रहे हैं। समझ रहे हैं? तो हमारा जलसे कराना, इससे हमारा राजनीति से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। इससे पहले हम आए तो हमें कुछ बातें सुनने मिली कि फलां चाहते हैं कि उनका जलसा खिलाफ हो जाए, फलां चाहते हैं उनका जलसा खिलाफ हो जाए। 2014 में हमने अपने मदरसे की जब संगे बुनियाद करी तो हजरत एक जगह पे पोस्टर लगा और वो 7 मरतबा फटा। पूरे शहर में मैंने पोस्टर लगवा दिए। पोस्टर लगने के बाद एक जगह पोस्टर लगा, सुबह लगाते थे शाम तक फट जाता था। 7 मरतबा ऐसा हुआ। तो कुछ हमारे चाहने वाले उन्होंने कहा हजरत ये कोई यानी कि नजरअंदाज करने वाली बात नहीं है, जरूर कोई बुग़्ज़ रखने वाला आपसे है, जरूर कोई बुग़्ज़ रखने वाला है। तो हमने कहा ये उसके अमाल है, उसके अमाल पे छोड़ दीजिए। लेकिन कुछ लोगों ने इस चीज को यानी कि सच साबित करने के लिए पूरी रात जगे और सुबह एक साहब मस्जिद से निकल के आए और उन्होंने पोस्टर फाड़ दिया। मेरे मदरसे की संगे बुनियाद का ये मसला था। उन लोगों ने पकड़ा और सुबह हमारे घर पे लेके आए कि हजरत यही वो आए।
हमने उन लोगों को समझाया और कहने लगे इनको जाने दीजिए, फिर अपने वहाँ बैठाल के उनको अच्छे से समझा दिया। समझ रहे हैं आप? मुझे वो चीज़ याद आ गई कि मेरे पीर मुर्शिद के भाई ने कहा था फैज़ान मियाँ ने कि अगर आपको कामयाबी की तरफ यानी बढ़ना इस लाइन में आ रहे हैं तो आप पीछे मुड़ के ना देखिएगा। हमने ये सोचा कि अगर अभी से हम यानी कि मुखालफत पे उतर आए तो आगे फिर हम कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे। तो हमें सिर्फ जो भी दीन का काम करना है अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए करना है, अपने लिए नहीं करना है। रब और उसका रसूल राजी हो जाए यही हमारे लिए बहुत है। हम कोई भी दुनिया में काम करते हैं या नमाज पढ़ते हैं या रोज़ा रखते हैं या हज करते हैं, किस लिए करते हैं बताइए? रब उसके रसूल को खुश करने के लिए तो करते हैं। बताइए, रब और उसके रसूल को खुश करने के लिए तो करते हैं। या हज करें या कोई भी नेकी का काम करें, किसके लिए करते हैं? अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए करते हैं। करते हैं ना? तो कोई भी आप दीन का काम करें, कहने वाला क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है वो उसके अमाल है, वो जाने। और अगर मेरी बात का बुरा ना मानिएगा, और अगर ऐसे लोग हैं तो आप लोग भी आज तौबा की नियत से यहाँ पर बैठ के तौबा मेरे साथ कर लें कि हम किसकी मुखालफत कर रहे हैं, हम किधर जा रहे हैं। आज जो हमारे हालात हैं उससे किसी से छुपा हुआ नहीं है। जो हमारे हालात इस वक्त जिस दौर में हम और आप जी रहे हैं, हम अपनी नस्लों को क्या दे के जा रहे हैं, अपनी नस्लों को क्या दे के जा रहे हैं बताइए। जिस हालात से हम और आप गुजर रहे हैं ये हालात बड़े पेचीदा हैं। हमें गैरों से ज्यादा अपनों से खतरा है नहीं? गैर तो गैर हैं, गैर हैं, वो गुस्ताखी कर रहे हैं तो हमें दिखाई दे रहा है। ये ना समझिएगा मैं किसी की मुखालफत कर रहा हूँ। नरसिम्हानंद ने हुजूर की शान में गुस्ताखी करी तो सुन्नी मुसलमान जाग उठा, सुन्नी मुसलमान जाग उठा कि गुस्ताख रसूल का सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। समझ रहे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा दिल खुश होता है, होना भी यही चाहिए। ये शोएब मिल्लत का पैगाम है कि जो भी गुस्ताख है उसका, जो भी गुस्ताख रसूल है उसका सरतन से जुदा ही होना चाहिए। मैं डरता नहीं हूँ, लेकिन वो गैर हैं, वो कह रहे हैं तो हमारा यानी कि ईमान जाग रहा है। हमारे अंदर रह के लोग ऐसा कर रहे हैं, लोग ऐसा कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर तारिक मसूद, उसने कलाम मुक़द्दस की शान में कितनी गुस्ताखी करी, कितनी गुस्ताखी करी। उन्हीं के उलमा मिंबर पे बैठे हुए, जब सुन्नी ने उसकी मुखालफत करी तो एक दो बंद वाले उठे तो उसकी मुखालफत करी। आज भी उसके बहुत फॉलोवर हैं, अपने नहीं उन्हीं के लोग फॉलोवर हैं। तब जबकि उन्हें मालूम है कुरान में एक नुक्ते के बराबर भी कुछ घट बढ़ नहीं सकता, और उसने कई आयतों को इधर से उधर करने का कह दिया है। इतनी गुस्ताखियां इन्होंने हमारे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करी है कि आप कोई एक ऐसी दलील या कोई ऐसी किताब हमारे नजदीक लेके आइए कि इन्होंने इज्तिमाई तौर से कोई माफी मांगी हो। और जब इस तरीके के मसले आते हैं कि हुजूर की शान में गुस्ताखी हुई तो कहते हैं कि जितने मुसलमान हैं वो सब एक हो जाएं। बताइए, कहते हैं जितने मुसलमान हैं, जब हुजूर की शान में कोई बात हो या कोई गुस्ताखी की जाए तो वहां फिरकावारी ना हो, एक हो जाए। नहीं, गुस्ताखे रसूल से कोई ताल्लुक नहीं है। समझ रहे हैं? चाहे वो गैर हो, चाहे यानी कि नाम लेवा मुसलमान हो, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं, उससे मेरा कोई इत्तेहाद नहीं हो सकता। जी, इत्तेहाद अगर है तो सिर्फ आशिक रसूल से। जी बेशक। समझ रहे हैं? तो जलालनगर के मुसलमानों, अगर आप हमसे मोहब्बत करते हैं, नमाजें अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिदें चाहे जितनी बना लीजिए अच्छी बात है, मदरसे बनाइए, मस्जिदें बनाइए, जितने चिराग होंगे उतनी रोशनी होगी। लेकिन जब आका की मिलाद की बात आए तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एक होना चाहिए। वहां पे हमें राजनीति का मामला नहीं देखना चाहिए। राजनीति हुई, वोट मिले, कौन जीता कौन हारा, वो उस वक्त खत्म कर दीजिए। ये राजनीति हमारे बरोज़े महशर कोई काम नहीं आने वाली। सिर्फ हमारा दिल देखा जाएगा कि इसके दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा है या नहीं है, इसके दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा है या नहीं है। तो अब मैं आपको अपना एक खास पैगाम देता हूं। जब कभी आपके गांव में कोई भी
दीनी मामलात हो, चाहे वो जलसा हो या जुलूस की शक्ल में हो या कोई दीन का काम होता हो, तो मैं आपसे ये उम्मीद रखूं कि आप सब मिलजुल करके उसमें हिस्सा लेंगे। मैं ये उम्मीद रखूं आपसे, अलग अलग तो नहीं करेंगे, अलग अलग तो नहीं करेंगे। उम्मीद है, हाथ उठाइए। सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल के लिए, मेरे लिए नहीं, अल्लाह और उसके रसूल के लिए। दिल में कोई अगर कुछ भी कह रहा है, आप उसको जवाब ये दीजिए, मैं अल्लाह और उसके रसूल के लिए ये काम कर रहा हूँ, अपने लिए नहीं कर रहा हूँ। समझ रहे हैं? अल्लाह ताला उन लोगों को भी हिदायत दे जो इन कामों से रोकते हैं, और अल्लाह ताला जलाल नगर के तमाम उम्मत मुस्लिमा को आपस में इत्तेहाद और मोहब्बत अता फरमाए। एक मेरा खास पैगाम मसलक आला हजरत, जो हमारे पूरे खानदान रिश्तेदार वालों का ये पैगाम है, उसको आप मजबूती से पकड़े रहें। समझ रहे हैं? कहीं भी रिश्ता करें तो जात बिरादरी बाद में पूछें कि आप सैयद हो या नहीं हो, पठान हो या नहीं हो, क्या कहते हैं अंसारी हो या नहीं हो, मंसूरी हो या नहीं हो। जात बिरादरी बाद में। ये भी ना पूछे कि सुन्नी हो या नहीं हो, पूछे कि मसलक आला हजरत वाले हो या नहीं हो। समझ रहे हैं? सुन्नी भी बहुत लोग कहने लगे हैं अपने आप को, तो ये ना पूछे कि सुन्नी हो या नहीं हो, मसलक आला हजरत वाले हो या नहीं हो। और अगर सामने से मुस्कुराहट आ जाए, मुस्कुराहट आ जाए तो समझ लेना यही मसलक आला हजरत वाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो रिश्ते ऐसी जगह करें जो मसलक आला हजरत वाला हो। मैं ये नहीं कहता कि अपनी बिरादरी से हट के करिए, आप अपनी बिरादरी में करिए, लेकिन मसलक आला हजरत वाला हो उसी में करिए। बड़ी खुशी हुई थी, चंद दिन पहले एक साहब ने इसी गांव से हजरत दुआ करवाई कि उनकी बेटी की शादी नहीं हो रही। मैंने दुआ कर दी, और इत्तेफाक से वो इतना इल्म नहीं था, उन्होंने कहीं दूसरी जगह रिश्ता तय कर दिया। बाद में जब मेरा उनसे मिलना हुआ तो बातचीत हुई तो बताया वो लोग तो फलां हैं। मैंने कहा आज से मेरा आपका कोई ताल्लुक नहीं अगर वहाँ करेंगे। उन्होंने उसी वक्त जो बीच के थे, जो करवा रहे थे, मेरे सामने फोन बंद बैठ के यानी कि ये कहा कि मैं सब कुछ तो छोड़ सकता हूँ, यानी मैं माँ बाप और रिश्तेदारी सब कुछ तो छोड़ सकता हूँ, लेकिन इसके मुस्तफ़ा का यानी कि सरकार सल्लम का जो गद्दार है ये उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। बेशक जो सरकार का गुस्ताख है उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। मैं हजरत की बात की तायद करता हूँ। वो एक लेडीज थी कि हजरत की बात की तायद करता हूँ, जहाँ हजरत खड़े नहीं होंगे वहाँ मैं नहीं खड़ी होंगी, आप ही के गाँव की होगी। वो रिश्ता उन्होंने हटवा दिया, बड़ी खुशी हुई। तो ऐसा जज्बा होना चाहिए, मोहब्बत ऐसी होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे आ रहे हैं तो आपको, अगर आप मुझे मोहब्बत दे रहे हैं तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं भी आपको कुछ दे के जाऊं, क्योंकि बरोज़े महशर मुझे भी जवाब देना पड़ेगा, है ना। तो आप सिर्फ एक तो ये चीज हो गई, और दूसरी ये है कि किसी भी तरीके से नमाज के लिए बहाना ना किया करिए। अगर हमें नमाज पढ़ना है तो उसके लिए कोई बहाना ना करिए, क्योंकि ये बहाना जो है बरोज़े महशर चलने वाला नहीं है। जहां हम, आप मिसाल के तौर से अगर हम अपने यहाँ छोटा सा कोई प्रोग्राम करते हैं तो उसके लिए वक्त निकालते हैं या नहीं निकालते हैं? नमाज के लिए 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट निकाल सकते हैं। तो नमाज की पाबंदी करिए, मसलक आला हज़रत पे कायम रहिए, यही मेरा पैगाम है। हमारे उलमा ये इंसान है, इनसे गलती हो सकती है, आप इनसे मिलिए, इधर उधर बातें ना करिए, किसी उलमा की मुखालफत ना करिए, अपनी आखिरत को बर्बाद ना करिए। अगर कोई आपको इनके अंदर कोई कमी नजर आए तो आप किसी दूसरों उलमा से मिलके इनके इस्लाही बतौर उनके साथ आइए और इनकी इस्लाह करा दीजिए। अगर ये गलत है और नहीं गलत है तो आप तौबा कर लीजिए। किसी उलमा की चुगलीखोरी यकीना ना रखें, ये नाइब रसूल है, ये हमारे उलमा क्या है, ये नाइब रसूल है। अब हम आपको बताते हैं, उलमा नाइब रसूल, आप हम आले रसूल, आप मेहमान रसूल। तो हम जब सब रसूल वाले हैं, हम तो सब रसूल वाले हैं ना, बेशक बेशक, सुभान तो हम क्यों किसी के बहकावे में आए? खुली बात कह दें, रबीउल अव्वल का जुलूस अब अगर हमको खबर मिले तो वो एक ही निकलना चाहिए, सब मिलकर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। कह दीजिए सब मिलकर इस गांव में रबीउल अव्वल का जुलूस एक साल निकालेंगे एक ही जगह से, ठीक है इंशाअल्लाह ताला। और ये हकीकत है, मेरे लिए सब बराबर, जितने भी हैं यानी कि सरकार के चाहने वाले सब बराबर। आप अगर नहीं आ पाते हैं तो ये ना सोचिए कि हम आपको अपनी दुआओं में नहीं याद रखते हैं। मेरी नजर में सब बसे हुए हैं
और ये ज़बानी नहीं कह रहे हैं, हमने अभी इससे पहले कहा था कि मिंबर रसूल पे मैं झूठ नहीं बोलता, मैं दिल से मोहब्बत करता हूँ। मेरे साथ आपके गांव के सुल्तान 1-1.5 साल रहे हैं, उनसे पूछ सकते हैं मैं आप लोगों से कितनी मोहब्बत करता हूँ जी। और जितने भी आशिक रसूल हैं मैं सभी से मोहब्बत करता हूँ। ये मैं यहाँ नहीं बरोज़े महशर भी कहूँगा। तो जब मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ उसका नजराना तो आप मुझे देंगे नहीं देंगे? मुझे पैसा कौड़ी नहीं चाहिए, सिर्फ आला हजरत वाला चाहिए। सुभान अल्लाह। नमाज चाहिए, रोज़ा चाहिए, हज चाहिए, बदअकीदों के पीछे नहीं, मसलक के आला हजरत वाले इमाम के पीछे, सुभान अल्लाह। मौलाना नादिर के पीछे नमाज पढ़िए, कारी इलियास साहब के पीछे पढ़िए, अब्दुल मुबीन साहब के पीछे पढ़िए। जो आशिक रसूल होता है वो पहचान लेता है कौन आशिक रसूल है, कौन गुस्ताख रसूल है, अगर आप पहचाने पे आएंगे इंशाअल्लाह ताला। कभी मौका मिला तो लंबी चौड़ी गुफ्तगू होएगी। हमें उलमा का भी ख्याल रखना है। काफ़ी दूर दराज से इलाहाबाद से चल के मौलाना नादिर साहब आए हैं, काफ़ी थके हुए हैं। सुबह इनके यहाँ फंक्शन करके ये भी आ रहे हैं। इनकी बेटी आज 1 साल की हो गई हैं। अल्लाह ताला उनके इल्म में, उम्र में खूब फ़रोग़ अता फरमाए। हसन रज़ा नौशाही भी अमरोहा से काफ़ी दूर से चल के आए हैं, हमें इनका भी ख्याल रखना है। हम तो आपके हैं, आते जाते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला, सुनते और सुनाते रहेंगे। अल्लाह ताला की बारगाह में ये दुआ है कि रब्बुल आलमीन अपने प्यारे महबूब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हम सब पर अपना ख़ास फज़ल व करम अता फरमाए। बिलखुसूस जलाल नगर के मुसलमानों पर अपना ख़ास फज़ल व करम अता फरमाए और जलाल नगर के मुसलमान जितने भी हैं सुन्नी सलूक़ीदा सबको नज़र बस से महफूज अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।